हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो और इसके सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने सोपान हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का समय होता है। ऑप्शन ए है जन्म से 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 5 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 18 वर्ष से अधिक। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए है फ्रायड ने, ऑप्शन बी है कोलबर्ग ने, ऑप्शन सी है एरिक्सन ने, ऑप्शन डी है चॉम्स्की ने। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्यों में खेलों की व्यवस्था हो, ऑप्शन बी है पाठ्य सामग्री क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए, ऑप्शन सी है शिक्षण में खेल विधि एवं क्रिया विधि का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है युवावस्था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, भीषण विपत्ति की आशंका एवं उसका सामना न कर पाने की व्यवस्था भय संवेग होने का एक कारण है। ऑप्शन बी है, किशोरावस्था में काम संबंधी भय उत्पन्न हो जाते हैं। ऑप्शन सी है, वह बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। ऑप्शन डी है, नवीन अनुभवों द्वारा बालक के संवेगों का पुनः परीक्षण देकर भय कर निराकरण किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भय बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए है, बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देकर, ऑप्शन बी है, बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके, ऑप्शन सी है, बालक के अच्छे विचारों इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैक्ड्यूगल एवं गिलफर्ड ने बालक के संवेगों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 15। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? ऑप्शन ए है क्रो व क्रो ने, ऑप्शन बी है एडलर ने, ऑप्शन सी है वाटसन ने, ऑप्शन डी है बैलेंटाइन ने। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी बैलेंटाइन ने। अगला प्रश्न है, अधिगम को सुगम बनाने वाले अनुभव हैं। ऑप्शन ए उद्भाषण, ऑप्शन बी सहभागिता एवं अभिज्ञान, ऑप्शन सी आंतरिकरण एवं विस्तारण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है। ऑप्शन ए है 200 कार्य दिवस, ऑप्शन बी है 220 कार्य दिवस, ऑप्शन सी है 235 कार्य दिवस, ऑप्शन डी है 265 कार्य दिवस। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 220 कार्य दिवस।
नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन बी है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। ऑप्शन सी है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए है कैटल ने, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड ने, ऑप्शन सी है थर्स्टन ने, ऑप्शन डी है स्पीयरमैन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैटल ने। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। ऑप्शन ए खेल का मैदान, ऑप्शन बी सभागार, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन ए मानव का व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन बी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ऑप्शन सी सीखने के तरीकों का अध्ययन, ऑप्शन डी संचार माध्यमों का अध्ययन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है पूर्व प्राथमिक कक्षा को, ऑप्शन बी प्ले वे विद्यालय को, ऑप्शन सी घर को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व प्राथमिक कक्षा को। अगला प्रश्न है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। ऑप्शन ए यथार्थता, ऑप्शन बी चालाकी, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी अनुकरण। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यथार्थता। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना है। ऑप्शन ए हॉल्स, ऑप्शन बी जीन प्याजे, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी नॉर्मन काउडर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जीन प्याजे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विकास में स्थिरता, ऑप्शन बी है यथार्थवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है अधिगम्य तीव्रता और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोलने का उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी 4 वर्ष तक, ऑप्शन डी 6 माह तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दशा में होता है? ऑप्शन ए है विकास क्रम का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विकास दिशा का सिद्धांत, ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास दिशा का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं? इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन ए है सोरेनसन, ऑप्शन बी है फ्रैंक, ऑप्शन सी है बीएन झा, ऑप्शन डी है क्रो एवं क्रो। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सोरेनसन। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता तथा बुद्धि में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन ए तादात्म्य, ऑप्शन बी विभेदक, ऑप्शन सी पूरक, ऑप्शन डी नमनीय। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विभेदक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है अविसारिता, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी नवनीयता, ऑप्शन डी पूर्णता। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पूर्णता। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मकता तथा बुद्धि के मध्य सहसंबंध की जांच सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए है गेजल्स एवं जैक्सन, ऑप्शन बी है वर्ट, ऑप्शन टी है वर्नन, ऑप्शन डी है गिलफोर्ड। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, गेजल्स व जैक्सन। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों में अधिगम उत्पन्न करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयोगी
प्रविधि नहीं है। ऑप्शन ए है कक्षा में अपसारी अभिसारी प्रश्नों को पूछना। ऑप्शन बी है संपूर्ण से अंश की ओर। ऑप्शन सी है शिक्षक प्रधानाचार्य संबंध। ऑप्शन डी है शिक्षक छात्र संबंध। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक प्रधानाचार्य संबंध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीति प्रभुत्ववादी नहीं है। ऑप्शन ए है प्रदर्शन नीति। ऑप्शन बी है निर्देशन नीति। ऑप्शन सी है व्याख्यान नीति। ऑप्शन डी है अभिक्रमित अनुदेशन नीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्देशन नीति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन ए है बुद्धि मानव मूल्यों को निर्धारित करने की योग्यता है। ऑप्शन बी है बुद्धि नवीन वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। ऑप्शन सी है बुद्धि अमूर्त चिंतन व सीखने की योग्यता है। ऑप्शन डी है बुद्धि का पोषण वातावरण में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धि मानव मूल्यों को निर्धारित करने की योग्यता है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पद के अंतर्गत समाहित है। ऑप्शन ए है शिक्षण नियोजन। ऑप्शन बी है शिक्षण संगठन। ऑप्शन सी है शिक्षण अग्रसरण। ऑप्शन डी है शिक्षण नियंत्रण। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, शिक्षण नियंत्रण।